हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के दिन में हम एक मल्टी बैगर स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हम प्राइस पैटर्न्स, लॉन्ग टर्म चार्ट, टेक्निकल इंडिकेटर और थोड़ा सा फंडामेंटल भी देखकर मर्ज करके उसके हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन करके मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक स्कैनर भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जिसका इस्तेमाल करके आप मल्टी बैगर स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स है, उसमें से कौन सा स्टॉक है कि जो आगे जाकर मल्टी बैगर बनेगा। तो वो स्टॉक अगर ढूंढने के लिए कोई स्कैनर का अगर हम इस्तेमाल करते हैं और वो स्कैनर अगर हमें कुछ स्टॉक बता देता है, ऐसा नहीं कि स्कैनर पे जो भी स्टॉक्स आएंगे वो मल्टी बैगर होंगे, ऐसा नहीं होता। स्कैनर एग्जीक्यूट करने के बाद मल्टीपल स्टॉक्स हमारे सामने तो आते हैं, लेकिन उनमें से वन बाय वन चार्ट हमें देखना पड़ता है। वन बाय वन करके जब भी हम हर एक स्टॉक्स का चार्ट देखते हैं तो ऐसा चार्ट हमें ढूंढना है कि जो हमारे सेटअप को सेटिस्फाई कर रहा है। उसमें हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर पोजीशन बनाएंगे। किस तरह से करना है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ये वीडियो के जरिए मिलने वाली है, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक होता क्या है। अभी आप अगर बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स है तो आपने सुना होगा कि मल्टी बैगर स्टॉक होता है, लेकिन एग्जैक्टली कैसा होता है, किस तरह के रिटर्न देता है, तो वो भी समझ लेना चाहिए। तो पहले इसकी डेफिनेशन अगर हम इस तरह से इसको समझ लेने की कोशिश करेंगे तो मल्टी बैगर स्टॉक इज अ स्टॉक दैट गिव्स रिटर्न्स मेनी टाइम्स हायर देन द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। जो भी हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उस पे वो मेनी टाइम्स रिटर्न हमें देता है, उसको हम मल्टी बैगर स्टॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर जब भी हम कहते हैं कि 1 बैगर रिटर्न मिला है, उसका मतलब यही होता है कि 100% रिटर्न मिला है। 100% रिटर्न यानी कि स्टॉक डबल हुआ है, यानी कि 100 रुपए का स्टॉक 200 रुपए हुआ है, तो ये डबल हुआ है, तो 100% रिटर्न मिला। इसको हम 1 बैगर कहते हैं। मल्टी बैगर यानी कि मल्टी फोल्ड होने वाला है, तो ये 1 बैगर। 2 बैगर यानी क्या कि 200% रिटर्न, यानी कि 100 का स्टॉक 300 रुपीज होता है। 5 बैगर यानी कि 500% रिटर्न, 100 का स्टॉक 600 रुपीज होता है। 10 बैगर यानी कि 1000% रिटर्न, यानी कि 100 रुपीज का स्टॉक 1100 के आसपास चला जाता है। एंड 100 बैगर यानी कि रुपीज 1 लाख अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो मोर देन 1 करोड़ के ऊपर ये स्टॉक की प्राइस यानी कि टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट चली जाती है। तो इस तरह का रिटर्न जब भी मिलता है तो इसको मल्टी बैगर रिटर्न कहते हैं, और जो स्टॉक इस तरह का रिटर्न देता है उसको मल्टी बैगर स्टॉक्स कहते हैं। इसमें डेफिनेटली ये जो रिटर्न हम देख रहे हैं कि 100 का 200 गया, 300 गया, राइट, 1100 पे गया, या तो 1 लाख बिकम्स 1 करोड़ हुए, तो ये क्या ओवरनाइट नहीं होने वाला, इवन 1 ईयर में भी नहीं होने वाला। इवन इस तरह का बड़ा जो रिटर्न होता है वो 3 साल 5 साल में भी नहीं होता। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत सारे ड्यूरेशन के लिए करनी पड़ती है। जब भी कोई स्टॉक 10 साल के लिए होल्ड किया जाता है तो इस तरह का रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन वो भी स्टॉक उतना कैपेबल होना चाहिए, राइट। तो इस तरह के रिटर्न मिलते हैं। जनरली डबल अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं, स्मॉल कैप से बिलोंग करते हैं, तो वो 1 ईयर के अंदर अंदर भी डबल होते हैं। 2 बैगर 5 बैगर भी स्टॉक होते हैं जो कि 3 साल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कि जो हो रहे हैं, 5 बैगर रिटर्न दे रहे हैं, तो उस तरह के भी स्टॉक देखने को मिलते हैं, राइट। लेकिन समय देना पड़ता है। जब भी हम समय देते हैं 2 साल 3 साल, तो डेफिनेटली इस तरह की एक सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कि 3 साल में 5 से 6 बार कम से कम मार्केट में कुछ तो पैनिक आएगा, मार्केट में पैनिक सेलिंग होती हुई दिखेगी, मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा, उसमें आपके स्टॉक भी क्रैश हो जाएंगे। उस तरह की सिचुएशन में आपको लगेगा कि ये स्टॉक हमें रिटर्न नहीं देगा और आप उसमें एग्जिट करेंगे। लेकिन यही स्टॉक्स होते हैं कि जो फिर आगे जाकर जैसे ही मार्केट रिकवर होने लगता है तो स्टॉक उससे कहीं ज़्यादा रिकवर होते हैं और बड़ा सा रिटर्न देते हैं। तो 3 साल 5 साल 10 साल के लिए जब भी हम होल्ड करने वाले हैं तो अलग अलग मार्केट सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ेगा और उसमें हमें पर्टिकुलर स्टॉक में डटे रहना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि बाय राइट एंड होल्ड टाइट। तो ये लॉजिक के जरिए हमें ये स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ता है, तभी आगे जाकर अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। लेकिन ऐसे स्टॉक किस तरह से ढूंढे जाए, टेक्निकली और फंडामेंटली भी क्या क्या देखना चाहिए, ये अभी हम यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं, या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि टेक्निकली अगर कोई स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है तो खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करके भी हम टेक्निकली ऐसे स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं कि जो आगे जाकर मल्टी बैगर बने। तो उसके लिए हम RSI का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है और बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग के सिग्नल भी हमें टाइम टू टाइम देता है। लेकिन RSI जब भी हम सीखते हैं, अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारे बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स के लिए कुछ RSI के मिथ का सामना करना पड़ता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले उसको हम क्लियर करते हैं और फिर RSI की स्ट्रैटेजी देखते हैं। RSI अबाउ 70 मीन्स सेल। जैसे ही RSI 70 के ऊपर जाता है तो हमें सेल करना चाहिए। तो ये एक मिथ है। ऐसा देखा जाता है कि जो स्टॉक 70 के ऊपर सस्टेन है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंटम के साथ कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर जाते रहते हैं। लॉन्ग टर्म के चार्ट पे स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं, मंथली चार्ट, क्वार्टरली चार्ट रहेगा, अगर RSI अबाउ 70 है तो वो 70 के ही अबाउ ट्रेड करता हुआ दिखता है और उस तरह के ही स्टॉक मल्टीबैगर होते हैं। तो RSI अबाउ 70 मीन्स सेल करना चाहिए। ये लॉजिक यहाँ पे उतना अप्लाई नहीं होता। ये भी देखना चाहिए कि RSI अबाउ 70 कहाँ पे है। अगर स्टॉक 70 पे आया है, उसका RSI, मान लीजिए कि स्टॉक का RSI 70 पे आया है या तो उसके अबाउ है, कंसिडर करते हैं कि 79 पे है, तो ये सेल कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, उसका एक सिंपल सा रूल है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, प्राइस चार्ट रेजिस्टेंस पे नीचे से ऊपर आया है, यहाँ पे कोई बियरिश कैंडलस्टिक का पैटर्न बना है, मार्केट में पैनिक सेलिंग चल रही है, स्टॉक ने आपको अच्छे खासे शॉर्ट टर्म के रिटर्न दिए हैं, आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसको लिया था, तो यहाँ पे ये लॉजिक अप्लाई होता है कि आपको सेल करना चाहिए। लेकिन इसके ही ऑपोजिट थोड़ी अलग सिचुएशन रहेगी, जैसे कि स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोज आउट दिया है, तो रेजिस्टेंस जो पहले था अब ये सपोर्ट वर्कआउट करेगा। इवन RSI मान लीजिए कि 78 है, इस तरह से भी कंसिडर करते हैं हम। ये मंथली कैंडलस्टिक चार्ट है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, मार्केट अपसाइड में जा रहा है, आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की है लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पे सेल नहीं बनता। यहाँ पे इस तरह से कंसिडर किया जाता है कि अभी RSI अबाउ 70 है, यानी कि स्टॉक स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंटम में है और उसमें आगे जाकर अपसाइड में ही मूवमेंट आने वाली है। तो यहाँ पे ये सेल नहीं बनता, यहाँ पे ये होल्ड बनता है। इवन यहाँ पे आप नई पोजीशन भी बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। RSI बिलो 30 मीन्स बाय, तो हर वक्त RSI 30 के नीचे आया तो बाय करना चाहिए, वो भी लॉजिक सही नहीं है। इसके ऑपोजिट, अगर कोई स्टॉक 30 के नीचे है, सस्टेनेबल है, तो उसमें और भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है, ये भी कंसिडरेशन होता है। तो वो लेवल कहाँ पे है, स्टॉक कौन से ट्रेंड में है, साइडवेज में रहेगा तो ये लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं 70-30 का, लेकिन ट्रेंडिंग में ये नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेंडिंग में एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट वर्कआउट होता है। तो ये एक मिथ है कि हर बार 70 के ऊपर गया तो सेल, 30 के नीचे गया तो बाय, इस तरह से नहीं करना चाहिए। आगे जाकर मैं आपको इसी स्ट्रैटेजी के जरिए मल्टीबैगर स्टॉक किस तरह से ढूंढने हैं वो भी बताने वाला हूं, एक एग्जाम्पल भी शेयर करने वाला हूं। एग्जैक्ट रियलिटी क्या होती है कि जब भी RSI अबाउ 60 या अबाउ 70 होता है तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड शुरू हुआ है, इस तरह से माना जाता है। अगर लॉन्ग टर्म के पीरियड पे ये सिचुएशन दिखती है तो, और इस तरह के ही स्टॉक आगे जाकर मल्टीबैगर बनते हैं। तो अगर आप RSI 70 के ऊपर गया इसलिए सेल करते हैं तो यू मे एग्जिट यूर बिगेस्ट विनर्स टू अर्ली, यानी कि जो स्टॉक मल्टीबैगर होने वाले हैं उसको आप कुछ 10-20-30% पे ही निकाल देंगे। इस तरह से प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। तो बड़ा प्रॉफिट मिलने की संभावना जहाँ पे है वहाँ पे हम बड़ा प्रॉफिट निकाल कर ही रहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स स्टे स्ट्रॉन्ग, तो जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं वो स्टे स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं, वो गिरावट नहीं दिखाते, वो कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर ही जाते रहते हैं। और स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन से होते हैं कि जो 70 के अबाउ सस्टेनेबल है, तो ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होते हैं। और स्पेसिफिकली अगर ये हम मंथली चार्ट या तो क्वार्टरली चार्ट पे देखते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, द मल्टीबैगर RSI स्ट्रैटेजी। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप स्टॉक का सिलेक्शन किस तरह से करना है वो बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, मंथली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है। अब यहाँ पे मल्टीबैगर स्टॉक का हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो जो भी हमारा एनालिसिस होने वाला है वो लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम पे होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, मंथली कैंडलस्टिक चार्ट यहाँ पे ओपन करेंगे। मंथली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करने के बाद चार्ट पे हम RSI ड्रॉ करेंगे, राइट। इतना करने के बाद आप यहाँ पे एक स्कैनर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्कैनर किस तरह से आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो स्कैनर इस तरह से हो सकता है कि जहाँ पे मंथली चार्ट यानी कि मंथली RSI ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक, जो भी स्टॉक रहेगा
वो ग्रेटर देन 70 है क्या, राइट। सिंपल, हम यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे, सिंपली ये स्कैनर इस्तेमाल कर सकते हैं हम कि जहाँ पे मंथली RSI ऑफ रिस्पेक्टिव स्टॉक ग्रेटर देन 70 है क्या। तो जो भी स्टॉक हमारे सामने आ रहे हैं वो स्टॉक एक तो एंट्री पे है, नहीं तो बहुत सारे ऊपर गए हैं। तो हर एक स्टॉक में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टॉक बहुत सारे ऊपर गए हैं उसमें एंट्री करके फायदा नहीं है, क्योंकि वो अगर नीचे जाएंगे तो जल्दी रिकवर नहीं होंगे, यहाँ पे अटकने की संभावना होती है। जो एंट्री लेवल पे है उसमें एंट्री करनी है। एंट्री लेवल के स्टॉक किस तरह से ढूंढने हैं थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा, फिलहाल तो आप ये इतना समझ लीजिएगा। फाइंड द स्टॉक्स विच आर जस्ट क्रॉसिंग RSI अबाउट 70 ऑन मंथली चार्ट क्लोजिंग बेसिस। आपको क्या करना है कि जब भी ये स्टॉक्स आपके सामने आते हैं ये स्कैनर आपको स्पेसिफिकली मंथ एंड के बाद एग्जीक्यूट करना है, यानी कि मंथली क्लोजिंग होने के बाद आपको ये स्कैनर एग्जीक्यूट करना है। ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे कि जिसका मंथली चार्ट क्लोजिंग होने के बाद जिसका RSI 70 के अबव है, तो वो स्टॉक्स आपको मिलने वाले हैं। उसमें से वन बाय वन आप हर एक स्टॉक के चार्ट ओपन कर सकते हैं। जिसमें इस तरह की रैली ऑलरेडी आई है इसको आप निकाल दीजिएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको प्रेफर किस तरह के स्टॉक्स करने हैं, एक तो 52 वीक के हाई के नज़दीक आ रहा होगा वो स्टॉक, या तो ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दे रहा होगा वो स्टॉक। उस तरह के स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, इफ स्टॉक गिविंग ब्रेकआउट टू प्रीवियस रेजिस्टेंस देन इट इज गुड। यानी कि सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि प्रीवियसली स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया, स्टॉक नीचे गया, ये लेवल को अगर हम इस तरह से आगे खींचते हैं तो स्टॉक यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे मंथली चार्ट पे ये ब्रेकआउट मिला, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को यहाँ पे मंथली चार्ट के क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिला। और उसी टाइम पे RSI अगर नीचे देखेंगे तो मान लीजिए कि ये 72 पे दिख रहा है, तो यहाँ पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी हो सकता है या तो मल्टी मंथ भी ब्रेकआउट हो सकता है। यानी कि एक 8-9 महीने के बाद ये ब्रेकआउट मिला है, ये रेजिस्टेंस 8-9 पहले बना था, या तो ये रेजिस्टेंस 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल पहले भी बना था, ये कुछ भी हो सकता है। एक तो 52 वीक हाई, या तो ऑल टाइम हाई, या तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाली भी सिचुएशन हो सकती है। तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ये कैंडल ब्रेकआउट दे रही है क्या, ये क्लोजिंग बेसिस पे देखना है। तो मंथली चार्ट ने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दिया है, उसी टाइम पे RSI अबाउ 70 है। तो जब भी ये सिचुएशन बनती है तो ये एक अच्छा खासा कैंडिडेट बन रहा है जिसमें हम होल्ड कर सकते हैं मल्टी बैगर का एक्सपेक्टेशन करते हुए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टिप भी नीचे दी है, उसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। चेक फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स फॉर मोर कॉन्फिडेंस। जो भी स्टॉक हमारे टेक्निकल क्राइटेरिया में आता है उसमें ब्लाइंडली पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, उसका फंडामेंटल और फाइनेंशियल भी देखने चाहिए। जैसे कि उसकी अर्निंग किस तरह से आ रही है, सेल्स कैसा है, राइट, बैलेंस शीट देख सकते हैं आप, कैश फ्लो देख सकते हैं, डेट रेशो देख सकते हैं, मैनेजमेंट किस तरह की है, फिर प्रोमोटर होल्डिंग उसमें कैसी है, कितनी है, प्लेज रेशो है क्या, FII DII की होल्डिंग कितनी है, तो जितना हो सके डिविडेंड मिलता है क्या, तो सब कुछ इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। वो आपको और भी कॉन्फिडेंस देगा। जो भी स्टॉक आया है वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, वो सेक्टर का फ्यूचर क्या है, राइट, बूम में है क्या वो सेक्टर, तो वो भी आप देख सकते हैं, ये आपको एडिशनल कॉन्फिडेंस देगा। तो ये क्राइटेरिया में स्टॉक आते हैं तो इसमें आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, किस तरह से एंट्री एग्जिट करनी है वो अब हम देखते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री एग्जिट रूल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी नहीं करनी है। एंट्री कहाँ पे करनी है, अभी स्टॉक हमें मिला है मंथली क्लोजिंग बेसिस पे, तो जो भी स्टॉक हमें मिला है मंथली क्लोजिंग बेसिस पे, तो मंथली कैंडल जो भी है उसके हाई के ऊपर जाने के बाद हमें एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस वही कैंडल के लो के नीचे हमारा रहेगा। जो कि मंथली चार्ट है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस का दायरा आपका दूर होने वाला है, लेकिन आपका टारगेट भी मल्टी बैगर होने वाला है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आपका मेंटेन होगा। जब भी स्टॉक एक अच्छे खासे रिटर्न आपको दिखाने लगता है तो इमीडिएटली आप स्टॉप लॉस को कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, इससे आपकी प्रॉफिट लॉकिंग भी हो जाएगी, और अगर स्टॉक वाकई में बहुत सारा ऊपर जाता है तो आप बड़ा सा प्रॉफिट भी कमाएंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके ही आपको फिर होल्ड करते जाना है। ये सिंपल सा एंट्री एग्जिट का रूल है जिसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, इसके जरिए आपको समझ में आएगा कि सिंपली मंथली चार्ट और RSI के जरिए स्टॉक का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। अभी ये खाली मैंने चार्ट ओपन किया है, चार्ट किस तरह से बिहेव करता है उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरह से बनती है। आप एडिशनली फंडामेंटल्स भी देख सकते हैं। तो ये RSI के कुछ लेवल्स है, पहले मैं इसको बता दूं तो ये ऊपर वाली 70 के है, बीच वाली 50 के है और नीचे वाली लेवल हमारी 30 की है।
यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पहले अगर आप देखेंगे तो ये RSI पूरी तरह से इसके नीचे था। ये लेवल पे अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो RSI थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अच्छी तरह से ऊपर नहीं गया, क्लोज आउट उतना स्ट्रांग नहीं दिखा। उसके बाद फिर से ये नीचे आया, तो यहाँ पे क्लैरिटी कुछ भी नहीं दिख रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो RSI पूरी तरह से ऊपर जाकर क्लोज आउट भी दिया। तो हमें क्या करना है, ये जो रिसेंट रेजिस्टेंस चार्ट पे दिख रहा है तो वो रेजिस्टेंस देखकर पहले तो इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है। तो आप देख सकते हैं इनिशियल लेवल पे हमें यही कैंडल पे सिग्नल मिला कि जो कैंडल के क्लोजिंग के बाद, ये वाली कैंडल कि जो कैंडल के क्लोजिंग के बाद हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला, RSI अबव 70 चला गया। तो यही कैंडल पे ही हमें एंट्री करनी है और यही कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करने के बाद इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। सेकेंड कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिला, राइट। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करता हूँ। तो सेकंड कंफर्मेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला और अच्छी तरह से क्लोज आउट मिला। RSI कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर था। नीचे एडिशनली आप वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम था। हिस्टोरिकल चार्ट पे आप वॉल्यूम देख सकते हैं, बहुत ही कम वॉल्यूम था और सडनली यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये भी आपने एडिशनली देखा। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ट्रेलिंग करते करते आप इसको होल्ड करते तो ये स्टॉक बहुत सारा ऊपर जाकर मल्टी बैगर रिटर्न दिया। हालांकि यहाँ पे मूवमेंट आती हुई दिखी निचले साइड में, लेकिन फिर से रिकवर होकर स्टॉक ऊपर गया। रिटर्न वाइज इसको देखने की कोशिश करेंगे तो पहले एंट्री से और सेकंड एंट्री से हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि हमें एंट्री कहाँ पे मिली और किस तरह से रिटर्न मिला है। पहली एंट्री देखते तो लगभग ये 12-13 रुपीज़ का स्टॉक था, तो वहाँ से ये स्टॉक अबाउ 80, 85, 90 के आसपास जाता हुआ दिखा। अगर ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट का अगर आप कंसिडरेशन करके यहाँ पे एंट्री करते तो भी आपकी एंट्री लगभग 27-28 के आसपास होती और स्टॉक 85-90 के आसपास चला गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले एंट्री से आपने कितना रिटर्न कमाया और सेकंड एंट्री में अगर आपने पहली एंट्री मिस की होती और सेकंड एंट्री पे आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे मिलता, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो आप कितना प्रॉफिट यहाँ पे कमाते। तो आपको समझ में आएगा कि 12-13 वाला स्टॉक अगर 85-90 पे जाता है और इवन आप बाद में लेते हैं 27-28 का स्टॉक अगर 85-90 पे जाता है तो ये कितने गुना आपको रिटर्न दे रहा है, राइट। तो इस तरह के ही स्टॉक जो रहते हैं वही मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं। सिंपली हमने क्या किया, मंथली चार्ट लिया, RSI अबव 70 है क्या देखा, वॉल्यूम देखा एडिशनली, फंडामेंटल देखा एडिशनली, फिर कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस को क्लोज आउट देकर ऊपर जाकर कोई कैंडल क्लोज आउट दे रही है क्या मंथली क्लोजिंग बेसिस पे, तो वो देखा और फिर हमने पोजीशन बनाई सिंपल रूल के जरिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे भी हिट नहीं हुआ है, कंटिन्यूस बेसिस पे ये स्टॉक ऊपर ही जाता हुआ दिखा है। खाली ये लेवल पे थोड़ा सा स्टॉक नीचे ऊपर किया लेकिन फिर से यहाँ पे ऊपर गया। इवन हम यहाँ पे भी एग्जिट करते तो भी हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ दिखा है। तो इस तरह से हम मल्टी बैगर स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। कॉमन मिस्टेक्स, जब भी आप RSI के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको ये कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। बाइंग ओनली बिकॉज RSI बिलो 30, कि RSI बिलो 30 हुआ है तो बाय करना है, इस तरह से नहीं करना है। अदर भी रूल रहते हैं जो हमने पहले ही डिस्कस किया है। सेलिंग बिकॉज RSI इज अबाउ 70, RSI 70 के ऊपर गया तो ब्लाइंडली सेल करना है, तो इस तरह से भी नहीं करना, वो भी हमने पहले देखा है। यूजिंग RSI विदाउट एनालाइजिंग द बिजनेस, खाली RSI ने सिग्नल दिया है और उसके वजह से हमने पोजीशन बनाई, तो ऐसा भी नहीं करना है। हमें बिजनेस क्या है वो भी देखना है, फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स भी देखने हैं। इग्नोरिंग वॉल्यूम, जैसे कि मैंने कहा कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट रहता है, तो वॉल्यूम को इग्नोर करके नहीं चलेगा, तो वॉल्यूम के साथ ही जाना है। बाइंग वीक कंपनीज जस्ट बिकॉज RSI लुक्स अट्रैक्टिव, तो RSI स्ट्रांग दिख रहा है, चार्ट पे ब्रेकआउट स्ट्रांग दिख रहा है, वॉल्यूम है, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल वीक है, फाइनेंशियल्स वीक है, तो उसमें भी पोजीशन नहीं बनानी है, राइट। तो हर एक चीज़ों का ध्यान रखते हुए पर्टिकुलर स्टॉक में होल्ड करना है, क्योंकि हम इसमें 3 साल 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करने वाले हैं, कम से कम 1 ईयर तो हम होल्ड करेंगे। तो इसके लिए हमें उसका बिजनेस क्या है वो भी पता होना चाहिए। रिमेंबर RSI इज अ टाइमिंग टूल, RSI हमें एंट्री कहाँ पे करनी है, एग्जिट कहाँ पे करनी है वो बताएगा, लेकिन इट डज नॉट रिप्लेस बिजनेस एनालिसिस। लेकिन ये जो बिजनेस का एनालिसिस होता है, यानी कि जो हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल्स देखते हैं, उसको RSI रिप्लेस नहीं करेगा। तो फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स देखने ही देखने हैं, RSI खाली आपको आपकी स्टॉक सिलेक्शन की जो प्रोसीजर है उसको आसान करके देगा।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।